5 सितंबर 2024 को एक बड़ा कार्यक्रम किया था, जिसमें देखने को मिला था कि तमाम शिक्षा मित्र एक साथ एक बैनर तले आकर धरना प्रदर्शन कर रहे थे, जिसमें देखने को मिला कि सरकार की तरफ से, शासन प्रशासन की तरफ से इन शिक्षा मित्रों को एक आश्वासन दिया जाता है और कहा जाता है कि बस अब अक्टूबर के बाद समस्याओं का हल कर दिया जाएगा। लेकिन वक्त बीतता जाता है और उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्रों की समस्याओं का हल नहीं होता है, जिस वजह से उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्रों में नाराजगी देखने को मिल रही थी। और फिर से अब 5 सितंबर आने वाला है, लगभग एक साल बीतने को है, लेकिन सरकार ने इन शिक्षा मित्रों की सुध ना ली है। और यही कारण है कि उत्तर प्रदेश के जितने भी शिक्षा मित्र संगठन है, उनके द्वारा प्रयास किया जा रहा है और आगे की रणनीतियां भी बनाई जा रही है, जिसमें देखने को मिलेगा कि 5 सितंबर को एक बड़ा कार्यक्रम भी होगा। वैसे तो उत्तर प्रदेश में तमाम संगठन है और हर एक संगठन के पदाधिकारी के द्वारा अलग अलग तरह से प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन आदर्श समायोजित शिक्षक शिक्षा मित्र वेलफेयर एसोसिएशन की तरफ से हाल फिलहाल में एक ऑनलाइन बैठक की गई है और बहुत जल्द ही एक बैठक राजधानी लखनऊ में होने वाली है, क्योंकि 5 सितंबर को तमाम बड़े कार्यक्रम आपको देखने को मिल सकते हैं। और ये कार्यक्रम जो होंगे उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में होंगे, अलग अलग तरह के कार्यक्रम होंगे, अलग अलग तरह की चीजें होंगी, और जिसमें उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्र एक साथ एक बैनर तले एक मांग को लेकर धरातल पर उतरने वाले हैं। फिलहाल आगे की क्या कुछ तैयारियां चल रही है, 5 सितंबर को क्या कुछ खास होने वाला है, इस विषय पर ज्यादा जानकारी देते हुए आदर्श समायोजित शिक्षक शिक्षा मित्र वेलफेयर एसोसिएशन के प्रदेश महामंत्री उमेश कुमार पांडे ने क्या कुछ कहा है, आप भी सुनिए। उमेश जी, आपका हमारे चैनल अटल टीवी पे बहुत बहुत स्वागत है। जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। उमेश जी, जैसे कि देखने को मिल रहा है कि मानसून सत्र के बाद से ये शिक्षा मित्रों में बेहद ही नाराजगी देखने को मिल रही है, क्योंकि इस दौरान देखने को मिला है कि जो विधायकों का मानदेय या यूं कहें कि वेतनमान है उसे 40% बढ़ाया गया है, लेकिन जहां पर उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्र लंबे समय से सरकार से गुहार लगा रहे थे कि इनके भी मानदेय में वृद्धि होनी चाहिए और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्वयं वादा किया था, लेकिन जब शिक्षा मित्रों का मुद्दा उठा तो उस दौरान कुछ खास निकलकर सामने नहीं आ पाया है और इस तरह से तमाम शिक्षा मित्रों में नाराजगी है। तो कुछ लोगों का ये कहना है कि अब हमारा जीवन ऐसे ही कटने वाला। तो मैं जानना चाहूंगी संगठन की तरफ से क्या कुछ सोचा जा रहा है आगे के लिए। एक शिक्षा मित्र जो नाम का जो प्राणी है, बड़ी विडंबनाओं में जी रहा है। जी, दुर्भाग्य है इस देश का या प्रदेश का या समय का, जो भी समझ लीजिए जी, कि एक शिक्षक जो गांव के गरीब बच्चों को पढ़ाने का काम करता है, सुबह आता है, 8 बजे का भी स्कूल होता है, 7:30 बजे विद्यालय आने के बाद जी 2 बजे के बाद 2:20 2:25 पर शिक्षा मित्र विद्यालय को बंद करवा करके घर जाता है जी। लेकिन और एक उम्मीद लेता है, हर सुबह शिक्षा मित्र एक उम्मीद ले लेता है, शिक्षा मित्र सुबह कि जो है कि आज कुछ होगा, आज कुछ होगा। इसी में वो अपनी जिंदगी के 25 वर्ष बेसिक शिक्षा विभाग को दिए जी, और उसके बाद शिक्षा मित्र के हाथ में कुछ नहीं लगा। ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य जी। हम संगठन के लोग जो संगठन का नेतृत्व कर रहे हैं, हम लोग भी समझ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि मैं भी तो शिक्षा मित्र ही हूँ जी। मैं सबसे पहले शिक्षा मित्र हूँ, उसके बाद संगठन का नेतृत्व करता हूँ जी। मेरा भी घर इसी 10,000 में चलता है। मैं डेली अपने परिवार के, अपने बच्चों को, अपनी पत्नी को, अपने रिश्तेदारों को समझाता हूँ कि आज होगा, कल होगा, परसों होगा, लेकिन मैं अपने घर में जवाब नहीं दे पा रहा हूँ। तो आप समझ लीजिए कि हम लोग किस दिशा और दशा में जी रहे जी। संगठन भी सोचने को मजबूर हो रहा है। संगठन आशा किए है, शिक्षा मित्र जो है 1.5 लाख शिक्षा मित्र का परिवार सरकार से आशा है किए है कि हम लोगों के बारे में आप अच्छा सोचेंगे जी। मैं गुहार लगाता हूँ आपके संगठन के माध्यम से कि इन गरीब किसान के बेटों का भी कल्याण कर दीजिए। ये कब तक आशा भरी निगाहों से सरकार की तरफ देखते रहेंगे जी? कब तक इस तरह से घुट के जिएंगे? उम्र हो गई है और सरकार से कहना चाहते हैं अब ज्यादा दिन की नौकरी इन लोगों की नहीं बची जी। हम लोगों की नौकरी 10 साल से लेकर के 15 साल के बीच में है। शिक्षा मित्र 15 साल के अंदर 80 से 85% रिटायर्ड हो जाएगा जी। तो हम लोगों का भी उद्धार कर दीजिए जी। तो इसी संबंध में हमने भी ऑनलाइन बैठक किया है जी। उसके बाद लखनऊ में एक बैठक करने जा रहे हैं।
उसमें से जो निर्णय हमारे सभी जिलाध्यक्ष साथी हमारे पदाधिकारी लेंगे उस पे हम लोग काम करेंगे। जी उमेश जी, जैसा कि इसके पहले देखने को मिला था कि 5 सितंबर 2024 को आप लोगों के द्वारा एक प्रदर्शन किया जाता है जिसमें आप लोगों को एक पक्का आश्वासन दिया जाता है। उसके बाद फिर से अब 5 सितंबर बेहद ही करीब है और एक खास दिन है, शिक्षक दिवस है। एक हिसाब से देखा जाए तो शिक्षकों के लिए और बच्चों के लिए, दोनों के लिए ये बहुत खास दिन होता है, लेकिन सरकार ने कुछ नहीं किया। तो क्या आप लोग 5 सितंबर के लिए कुछ सोच रहे हैं? बिल्कुल, हम 5 सितंबर शिक्षक दिवस है जी। 5 सितंबर के दिन कुछ न कुछ हम लोग भी अगले साल निदेशालय पर अपना घेराव किए थे जी। तो इस बार हमारी बैठक हुई है जी। ऑनलाइन बैठक हुई है, उसमें कुछ निर्णय हम लोगों का आ गया है जी। और कुछ निर्णय बैठक के बाद हम लोग लेंगे। इन 5 सितंबर को उत्तर प्रदेश के समस्त जनपदों पे जी हमारा कार्यक्रम होगा। जी उमेश पांडे जी, जो आप लोगों की बैठक राजधानी लखनऊ में होने वाली है, वो बैठक कब होने वाली है और आप लोग किन चीजों को लेकर बैठक करने वाले? क्या कोई बड़ा कार्यक्रम आगे देखने को मिल सकता है संगठन की तरफ से? बैठक जो होगी, चूँकि बैठक संगठनात्मक बैठक तो हमारी साल में 2-3 बार होती ही रहती है जी। और बैठक में सभी जिलाध्यक्ष साथियों की, चूँकि संगठन पूरे प्रदेश में है, 75 जनपदों में है, हमारे हर जनपद के पदाधिकारी हैं, हमारे मंडल के पदाधिकारी हैं, हमारे प्रदेश के पदाधिकारी हैं। इन सबों के साथ बैठ करके मंत्रणा की जाती है। उस मंत्रणा से जो निष्कर्ष होता है उस पे काम किया। जी उमेश जी, टीवी से जुड़ने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद।